अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब? मेरी आवाज़ आ रही है? अहमद हसन असवर मोहम्मद हुसैन जी शेरफी। वालेकुम सलाम सर। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक हैं सब? खैरियत से हैं आप सब? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम सर। अल्हम्दुलिल्लाह। चले वेट कर लेते हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है? ओके सर। तब तक आप ऐसा करें, अपना जो लेक्चर है उसको रिवाइज कर लें। जी डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करें फिर। यस सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस प्लीज। अब्दुल वहाब, अहमद हसन, प्रेजेंट। अली कमरोज, प्रेजेंट। अमीर हमजा, Present.
आमिर हारिस खान, अजवर नवाज, Present, sir. हाफिज मोहम्मद फैसल, हमजा अस्कर भट्ट, खालिद अशरफी, मोहम्मद अली, मोहम्मद फ़हीम खान, मोहम्मद फसी शहबाज, Present, sir. मोहम्मद इनायतुल्लाह मतीन, Present, sir. मोहम्मद मुसाना लुकमान, मोहम्मद कोसैन, Yes, sir. मोहम्मद उमैर तुफैल, शाहरुख खान, हाँ ठीक है, शेर जमान, Present, sir. उसामा नवीद, Present, sir. वकार मुश्ताक। जी आप प्रेजेंट हो बेटा। जरफा मसूद, प्रेजेंट। जी बेटा अटेंडेंस सबकी होगी या कोई रह गया, देखें चेक करें। सर उमैर तुफैल। मोहम्मद उमैर तो फिर बेटा आपकी अटेंडेंस ठीक है, लगा दी मैंने। ठीक है, सबकी अटेंडेंस हो गई। अच्छा, after attendance, now today we will start our lecture, and you know in the previous lecture you people learned about the coordinate and basis, वो हमने पढ़ा। बुक मैंने आप सबके साथ स्क्रीन शेयर किया हुआ, देखें नजर आ रहा है आप सबको बेटा? पहले शेयर थी सर। अब ऑफ हो गई एकदम से, सॉरी। अब देखें, सही है? Yes, यस सर। जज़ाकल्लाह बेटा। ओके, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन क्या होती है वेक्टर स्पेस की। ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। हम इसके पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज डायमेंशन, और उसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर और इसको हम फाइंड भी करेंगे। ठीक है, सो डायमेंशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पे हम जाते हैं डायरेक्ट। पहले लेकिन यहाँ पे कुछ थ्योरम्स भी हैं जो डेट इज़ हेल्पफुल फॉर अस, मे बी कहीं हमें अप्लाई भी करना पड़ जाए, तो हम इसके स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं ये डायमेंशन तक पहुंचने से पहले। थ्योरम 4.5.1 है, ऑल बेसिस। बेसिस क्या होता है, कोई बताएगा हमें से? क्या बताया था लास्ट टाइम, व्हाट इज बेसिस? सर जो लीनियर कॉम्बिनेशन और स्पैनिंग दोनों को सेटिस्फाई। जी, अगर हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, उसमें एक सम सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं, एंड इफ वी नीड टू प्रूव दैट that set is basis for the vector space, then two conditions must be satisfied. First one, that set span the vector space, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, और सेकंड था कि वो सेट जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। क्यों भी, एम आई राइट? जी डी स्टूडेंट्स बोलते नहीं भैया यस आप। सर। ये देखें डेफिनेशन, लास्ट टाइम भी हमने इसको किया था। ये देखें, हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर है, उसको हमने प्रूव करना है कि वो बेसिस है, तो वो क्या करे, एक तो स्पैन करे वेक्टर स्पेस को, दूसरा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे थ्योरम 4.5.1, ऑल बेसिस, जितने भी सेट ऑफ बेसिस हमारे पास आए ऑफ फॉर अ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स, मींस के वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है, उसमें हम एक सेट S लेते हैं कोई, इसमें हमारे पास R वेक्टर्स हैं, तो अगर कोई और भी इसकी बेसिस है ना, तो उसमें भी नंबर ऑफ वेक्टर्स R ही होंगे। ऑल बेसिस फॉर अ फाइनल डिमेंशनल वेक्टर स्पेस हैव द सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स, कि नंबर ऑफ वेक्टर सेम होंगे, वेक्टर डिफरेंट होंगे लेकिन नंबर ऑफ वेक्टर सेम होंगे। जैसे अगर S1 में 10 है तो S2 में भी 10 होंगे, अगर कोई S3 है तो उसमें भी 10 होंगे। So this is theorem 4.5.1, and a very interesting theorem, another one 4.5.2, let V be an n-dimensional vector space। ठीक है, और हमारे पास जो S हम सेट ले रहे हैं उसमें भी जो नंबर ऑफ वेक्टर्स है वो भी n है। ये देखें, let V1 V2 B so on Bn, B अब एनी बेसिस, और ये बेसिस भी है
कि अगर आपके पास एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और एक सेट ऑफ वेक्टर्स जो ले रहे हैं उसमें भी n वेक्टर्स भी हैं और वो बेसिस भी है, बेसिस है तो इट्स मीन को स्पैन भी कर रहा है वेक्टर स्पेस को और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है. There are two important results. First one, if a set V has more than n vectors, अगर कोई सेट है आपके पास, if a set in V, कोई और सेट है, has more than n vectors, ठीक है, then it is linearly dependent. डायरेक्ट बता सकते हैं. मुझे लगता है कि ऐसा थ्योरम हमने पहले भी किया हुआ जो मे बी इन यस सेक्शन सर, हमने किया था किस लीनियरली 4.3 में किया होगा, ये बताया हुआ है. यस सर. ठीक है. और B इसी तरह से है कि if a set V has fewer than n vector then it does not span V. तो ये हम जज भी कर सकते हैं अगर हमें एक वेक्टर स्पेस गिवन है, उसका सेट ऑफ बेसिस गिवन है, ठीक है, और उसके बाद हम फिर एक कोई और सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं जिसमें अगर तो सेम नंबर ऑफ वेक्टर्स जो n है, n डिमेंशनल स्पेस से ज्यादा वेक्टर्स हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे और अगर वो कम है तो वो स्पैन नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है. अब हम आते हैं डायमेंशन की तरफ. डायमेंशन क्या होती है, जो हमारा आज का सर टॉपिक ये है. लास्ट बात दोबारा रिपीट कर दीजिएगा. ये था बेटा कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस थी, ठीक है, अभी जो हमने थ्योरम देख रहे थे, और उस वेक्टर स्पेस में हमने ये देखा कि एक सेट ऑफ बेसिस है हमारे पास जिसमें n वेक्टर्स है. तो ए कहता है कि ये पार्ट अगर कोई और एक सेट लें, कोई भी सेट लें, सेट ऑफ वेक्टर्स, अगर n डिमेंशनल स्पेस है लेकिन हम नंबर ऑफ वेक्टर्स अब जो कोई और जो सेट ले रहे हैं उसमें मोर देन n है, तो वो जो सेट होगा डेट इज लीनियरली डिपेंडेंट होगा. ये फर्स्ट रिजल्ट लिखा हुआ है. सेकंड ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सेट लें आप, सेट ऑफ वेक्टर्स n डिमेंशनल स्पेस में, और उसमें नंबर ऑफ वेक्टर लेस देन n हो, जैसे हम R3 की बात करने तो लेस देन n क्या होगा, 2 वेक्टर्स ले लें, तो जो 2 वेक्टर्स होंगे वो स्पैन नहीं करेंगे जो वेक्टर स्पेस होगी. अच्छा, डायमेंशन डेफिनेशन क्या 1, क्यों भी क्लियर, ठीक है बजवर. जी सर. डेफिनेशन 1, जो डायमेंशन की डेफिनेशन उसको हम देखने लगे. द डायमेंशन ऑफ अ फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस V is denoted by this, कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस V है और V फाइनाइट डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो उसके डायमेंशन को हम ऐसे लिखा करेंगे, डायमेंशन ऑफ V. और इसको कैसे ये हम फाइंड करेंगे, दिस इज इक्वल टू एंड इज डिफाइंड टू बी द नंबर ऑफ वेक्टर इन अ बेसिस फॉर V. कहता है कि आप क्या करें, आपके पास एक वेक्टर स्पेस हो, उसके लिए अब एक बेसिस फाइंड करें. ठीक है, बेसिस क्या होता है वो हम पीछे पढ़ चुके हैं. तो जितने नंबर ऑफ वेक्टर उस बेसिस के अंदर होंगे ना तो वो इसकी डायमेंशन होगी. मेरे ख्याल में बहुत ही आसान बात लिखी है, वेरी इजी, वेरी क्लियर. अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस के लिए हम एक सेट ऑफ बेसिस फाइंड कर लेते हैं, उसमें कुछ वेक्टर्स होंगे ना बेटा, होंगे ना. यस सर. तो जितने उसके अंदर उसके उस बेसिस में वेक्टर्स होंगे उसको काउंट कर लेंगे, जितने वेक्टर्स होंगे वो उस वेक्टर स्पेस की क्या होगी, डायमेंशन आ जाएगी. वेरी इजी, मुश्किल बात ही नहीं है. इन एडिशन द जीरो वेक्टर स्पेस, अगर आपके पास एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जो जीरो वेक्टर स्पेस है, ठीक है, जिसमें नल वेक्टर होता है, ऐसा है ना, यस सर. डिफाइंड टू हैव डायमेंशन 0, तो उसकी डायमेंशन क्या होगी फिर, जीरो कहता है उसकी डायमेंशन 0 आप लेंगे. ठीक है, अब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, होप सो ये तो पिछले लेक्चर की किस्म की रिवीजन भी हो जाएगी आप लोगों के साथ ही. जस्ट इसमें तो काउंट ही करना है, तो काउंट करना कौन सा मुश्किल बात है. पहली बात तो ये कि वो वेक्टर स्पेस हो, दूसरी बात ये कि वो बेसिस का हम एक सेट फाइंड कर लें और उसके बाद उसको हम काउंट कर लेंगे, जितने वेक्टर उसके अंदर होंगे उसकी डायमेंशन आ जाएगी. तो यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छे वे से, इन वेरी वेल मैनर, एग्जाम्पल 1 में 2-3 एग्जाम्पल उसने बता दिए आप लोगों को कि पीछे हम जो काम करते आए ना अभी तक, चैप्टर जब से हमने स्टार्ट किया हुआ है 4, तो ये एग्जाम्पल्स को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है. तो डायमेंशन ऑफ सम फेमिलर
वेक्टर स्पेसेस जो ज़्यादा फेमस आपके पास वेक्टर स्पेसेस वो कौन कौन सी हैं? एक आर एन है, हम डिस्कस करते आ रहे हैं ना आर एन को। Yes, sir. पी एन क्या थी? Polynomials. पोलिनोमियल। और ये भी हमने फाइंड किया हुआ, ये क्या है? व्हाट इज दिस? Matrix. मैट्रिसेस। तो कहता है ये पीछे बहुत बार आपने ये एग्जांपल सॉल्व की है, तो उन्हीं के एग्जांपल पहले वो देना चाह रहे हैं कि उनकी डायमेंशन अगर आपने देखनी है तो यू कैन गो बैक एंड री check or re-look and once again go through from these examples and check that जो dimension आर एन है ना, आर एन, अब अगर मुझे याद पड़ता है, अगर आप लोगों से मैं पूछूं आर एन के लिए हमने कौन सा सेट ऑफ बेसिस पढ़ा था, याद करो जरा, जो लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है। Sir, Rn के लिए set of bases. हाँ, क्या था? आइडिया पे? नहीं याद नहीं आ रहा। आर एन, जब हम आर एन की बात करते हैं तो आर एन के लिए आपको याद होगा जो हमने सेट ऑफ बेसिस डिस्कस किया था, डेट इज स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स। 1 E 2 E 3, yes sir. तो ये कितने वेक्टर हैं स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर? हाउ मेनी स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स? सर ये n एन है, N है सर। तो डायमेंशन ऑफ आर एन क्या होगी फिर? तो ये भी N होगी। एन होगी, काउंट कर लें 1 2 3 4 अप टू सो एन। इस तरह से अगर आपको याद हो, ये तो फर्स्ट एग्जांपल उसने दी हुई है। सेकंड एग्जांपल पी एन 1 प्लस उसके पोलिनोमियल्स, बाद इसके लिए सेट क्या था, याद करो, 1 सर एक्स 1 एक्स प्लस स्क्वायर। x square, yes इनको जरा काउंट करो, ये कितने हैं, हाउ मेनी? n plus 1 Number of N। देखें कितने हैं? n plus 1 एन N। प्लस वन है, एन प्लस वन है बेटा, एक्स वन जी एक्स सर। टू। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी फिर? डायमेंशन ऑफ पी एन, n plus 1 उसकी डायमेंशन एन प्लस वन हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये भी सेट ऑफ बेसिस था, याद हो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। yes sir. ये स्पैन भी करता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है। थर्ड एग्जांपल एक और भी हमारे पास है, ऑल मैट्रिसेस। भाई ये अपना किसका ऑन है? अजवर नवाज, माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे प्यारे सांस ले रहे हो, बहुत अच्छी सी आवाज आपकी आ रही है बेटा, पता नहीं माइक बिल्कुल पास है, ये क्या है? अच्छा, तो एम एन ये भी हमारे पास सेट ऑफ मैट्रिसेस था। इसमें कौन से मैट्रिसेस लेते हैं जिसके नंबर ऑफ रोज क्या होने चाहिए? एम, एंड नंबर ऑफ कॉलम इज एन। n तो इसके लिए जो डिमेंशन होगी तो वो क्या होगी? डिमेंशन एम इंटू एन आ जाएगी, ठीक है ना? तो ये हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, डिमेंशंस कैसे फाइंड करते हैं, बेसिस क्या होता है। तो बेसिस से हम उनके उसके जो बेसिस के वेक्टर्स हैं उनको काउंट कर रहे हैं, और जो हमारे पास नंबर आता है वो उसके डिमेंशन हो जाता है। सही है? Yes, sir. मुश्किल बात नहीं हो गई कि ना, आप लोगों को समझ आ हाँ चुका होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। हाँ तो देखें यहाँ पे वही उसने जो फर्स्ट एग्जांपल में यही बताया हुआ था, ठीक है? yes sir. अच्छा, अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? Problem. इसके हम प्रॉब्लम को डायमेंशन फाइंड करनी है हमने। क्या फाइंड करनी है इसकी? Dimension. डायमेंशन फाइंड करेंगे, ठीक है? तो चलो, डायमेंशन ऑफ अ सॉल्यूशन स्पेस। अब चूंकि आपके पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हो सकता है, उसकी भी हमें कहा जा सकता है फाइंड, अब बेसिस भी कह सकता है फाइंड करें, एंड डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है? पहले इसको अच्छे से आप समझेंगे, और अगर फिर भी समझ नहीं आएगी तो फिर हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? सो एग्जांपल 3, प्लीज रीड द स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट खुद से इसको अच्छे से पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। Find the basis for and the dimension of the solution space of the homogeneous
system. अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे हमें उसने एक homogeneous system of linear equation दिया हुआ है। क्यों homogeneous है? The reason on the right hand side all राइट the हैंड साइड 0 है सर। जीरो के इक्वल है, तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मीन कि सब वेरिएबल्स की, अननोन्स की पावर क्या है यहाँ पे? 1 है। One. ठीक है, तो अब हमने इसकी क्या फाइंड करना है? दो चीजें सबसे फाइंड पहले करनी है। बेसिस इसका डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन बेसिस फाइंड करेंगे और फिर इसके तरफ बाद हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। बेसिस आ जाएगी तो डायमेंशन भी आ जाएगी, क्योंकि उसी को हम काउंट कर लेंगे तो वो उसकी डायमेंशन हो जाएगी। जी, पहले तो आप लोग मुझे बताएं, ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो ज़रफ़ा कैसे सॉल्व करेंगे? ज़रफ़ा मसूद। सर इसका मैट्रिक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे हम। अच्छा, और फिर बेटा उसके Gaussian बाद सर और उसके बाद गॉसियन एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। तो करेंगे सॉल्व आप लोग फिर इसको, कर लेते हैं। और हमने सॉल्व किया हुआ है। चलिए अभी रेफर करते हैं, हम किसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके उसको सॉल्व करेंगे। इसको समझ लेते हैं पहले हम, ठीक है, फिर एक्सरसाइज में से क्वेश्चन लेंगे। तो देखिए ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है और हमने ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ इन सेक्शन 1.2 एग्जांपल 6। और जब हमने इसको सॉल्व किया था ना, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आता था x1 की वैल्यू ये थी, पैरामीट्रिक इक्वेशन थी। x2 ये था, x3 ये था, x4 ये था, x5 6। ठीक है, यस सर। एग्री? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दें। सर अगर सोल्व हमने सही किया और यही आंसर है तो कोई मसला नहीं। हाँ, ये तो सॉल्व तो आपने करना है ना, ठीक है। पहले किया। हाँ, यहाँ तो ऑलरेडी सॉल्व है, लेकिन कोई क्वेश्चन जब होगा तो उसको तो आप खुद करेंगे। तो बेटा सर? इसको पहले सॉल्व करके ये सोल्यूशन फाइंड करना है सबसे पहले, जो सर? भी क्वेश्चन गिवन होगा। जी सर ये कैसे है सर? x2 इज इक्वल टू और x3 इज इक्वल टू बेटा, ये चैप्टर 1 नहीं पढ़ा आपने? चैप्टर 1 हाँ, सर पढ़ा था वो। तो उसमें सोल्यूशन कैसे कैसे आते हैं जरा बताओ। नो सोल्यूशन, सर यस, यूनिक यूनिक सोल्यूशन, सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन के फॉर्म में पैरामीट्रिक इक्वेशन है। ओके, पैरामीट्रिक। ठीक है, तो क्या करना है, विच कैन बी रिटन वेक्टर फॉर्म। जब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखें ये इसकी वेक्टर फॉर्म के नोटेशन है, ऐसा ही होता है ना वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। यस सर। सही है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसी को हम बनाएंगे, क्या करेंगे, स्पैनिंग करनी है उसकी। स्पैन करेंगे। तो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन। तो कैसे बनाएंगे? लेफ्ट साइड एज इट इज आ जाएगी, x1 x2 x3 x4 x5 x6। राइट साइड पे क्या था? -3r -4s -2t। ठीक है, कॉमा r कॉमा -2s कॉमा s कॉमा t 0। तो राइट साइड को अब हम क्या बनाएंगे? एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में। कैसे बनाएंगे देखना है आपने, सीखना है, वेरी इजी। पहले हमारे पास जो अननोन आर है वो क्या है? राइट साइड पे आर को लिख लेंगे। ठीक है, आर को लिख लेंगे। फर्स्ट उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो -3 है। यस सर। ठीक है, सेकंड वाले में देखें आर के साथ कोफिशिएंट क्या है? 1 1 है। थर्ड वाले में कोई आर है? नो 0। नहीं, 0। फोर्थ वाले में? फोर्थ वाले में भी नहीं है 0। फिफ्थ वाले में? 0। सिक्स वाले में? 0। 0 आ जाएगा। प्लस फिर अब सेकंड देखते हैं अननोन के एस है। एस। तो देखिए फर्स्ट कंपोनेंट में -4, -4। सेकंड वाले में 0। थर्ड वाले में -2। फोर्थ वाले में 1। 1, फिफ्थ वाले में 0 0। 6। ठीक है, नेक्स्ट फिर अभी क्या रहता है? T प्लस टी -2 0 0 0 1 0। और कोई है हमारे पास? 9।
तो देखें क्या अगर इनको दोबारा से सॉल्व करें तो क्या ऊपर वाली चीज आ जाती है ना? यस सर। करके देख लें आप लोग। आर को मल्टीप्लाई करें, एस को मल्टीप्लाई करें, टी को करें, फर्स्ट कंपोनेंट को ऐड करें, सेकंड को ऐड करें, थर्ड को ऐड करें, तो वही चीज दोबारा आ जानी जो ऊपर हमने लिखी हुई है। ठीक है, क्यों भी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। जी बेटा, बच्चे कम होते जा रहे हैं, क्या वजह है? सर आ रही समझ। एरिक अम्ब्रोज, ये क्या वजह है? ये स्टूडेंट्स किधर चले गए? नींद पे सो जा रहे रहे हैं। हाँ, हो जाते हैं सर। सो जाते हैं तो बैठे बैठे भी सो सकते हैं, लॉग इन हुए भी सो सकते हैं। चलो कम से कम मुझे ये तो तसल्ली हो ना कि ये है। तो जो चले जाते हैं इसका, हाँ चलिए होती चले, फिक्र है अटेंडेंस की। बस अटेंडेंस लगवानी है, लर्निंग नहीं करनी है। भाई सीख लो, आप लोगों को पहले भी कहा है भाई, टाइम है आप लोगों के पास, नई नई चीजें, नई नई थ्योरी है, नई बातें। कल को आप लोग परेशान होगे जब फील्ड में जाओगे, काम करोगे, पता नहीं होगा। फिर इन्हें बोलो भी आ जाओ वापस, वरना ये ना हो कि एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, यहाँ से क्या पता चला बताओ? सर ये कौन सी हमारा वाली लीनियर फॉर्म है? कॉम्बिनेशन लीनियर कॉम्बिनेशन है ना? यस सर। लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है? ये जो तीन वेक्टर्स हैं कौन कौन से, हम इसको कह देते हैं, आर एस टी इसको कह देते हैं, ये जो वेक्टर है ना दिस वन, इसको हम कह देते हैं v1, इसको हम कह देते हैं V2 v2, इसको हम कह देते हैं v3। तो देखें v1 v2 v3, ये क्या कर रहा है? स्पैन कर रहा है, एंड सॉल्यूशन स्पेस को एंड स्पैन कर रहा है। ठीक है, अब क्या चेक करने वाला रह गया है? अब डायमेंशन अगर हमें इसको बेसिस बनाना है तो क्या रह गया? सर वो लीनियर इसकी डिपेंडेंस। लीनियरली इंडिपेंडेंस रहेगी। आप लोग ये वेक्टर नोट करो और मुझे लिखवाओ, हम इसका लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करते हैं। मैं इसका व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, लेकिन पहले आप वेक्टर्स को नोट कर लो ताकि आप मुझे बता दो कि ये इसकी वैल्यूज है। सर मैंने v1, बुक खोली हुई है पीछे। अच्छा चलो फिर मुझे मुझे बता देना, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ, ये लो। अच्छा, तो हमारे पास अब हमने चेक करना है वेक्टर v1, इसको सेट ही बना लेते हैं ना ऐसे हम, v1 v2 और v3 को हम क्या चेक करना है? सर इसकी हमने लीनियरली लीनियर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो उसके लिए चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे? k1 v1 K1 V1 K2 V2 v2 प्लस K3 k3 v3 इज इक्वल टू नल 0 वेक्टर, 0 0 यस। नल वेक्टर। तो k1 हम एज इट इज लिखेंगे, v1 की वैल्यू लिखवाया मुझे। So -3 हाँ 1 1, and 4 zeros। ठीक है, प्लस sir। k2 की v2 की वैल्यू क्या है? -4 0 -4 0 -2 1 -2 1, 2 zeros। ठीक है, यस सर। प्लस k3 v3 की वैल्यू लिखेंगे हम -2 triple 0 जी बेटा 1 0 1 0 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0 0 3 times 0 0 0 0 0 एंड 0। 0 yes 6 times। ठीक है ना? यस सर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे वैल्यूज k1 k2 और k3 की। यस सर। तो सॉल्व करते हैं। ओके, मल्टीप्लाई करें फर्स्ट लेफ्ट साइड पे k1 को, -3 k1 माइनस k1 के सॉरी के प्लस -4 k2 ठीक है ना, प्लस जीरोस को माइनस, हाँ ठीक है। कंपोनेंट तो बेटा उसके आएंगे ना, हाँ कंपोनेंट यस तो सर रहेंगे। यस। तो 0 वैसे भी कंपैरिजन करनी है, 0 उसको मिस किया तो मसला है। k3 0 और राइट साइड पे आएगा 0 0 0। ठीक है, यस सर। चलें फर्स्ट को ऐड करेंगे, ऐसे करेंगे ना, -3 के -4 -3 के 2 k1 -4 k2
-2k3 -2k3 इज is इक्वल equal टू to 0 आ 0. जाए। इक्वेशन बना ली मैंने साथ साथ ही, Yes sir. ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? k1 a1 प्लस 0 प्लस 0 plus 0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या होगा? देखो 0 0 -2k -2k 0. 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा? देखो सर वो 0 आ 0 जाएगा, k2 k2 plus 0 is equal to 0. इज इक्वल टू 0। और क्या इक्वेशन बन रही है? देखो फिर 0 k3 plus 0 k3 आएगा ना? तो k3 अभी नहीं आएगा, वो आएगा, बाद में आएगा। फिफ्थ वन है ना? यस सर, फिफ्थ वन आएगा। फिफ्थ वन में देखे, फर्स्ट वाले में 0, सेकंड वाले में 0, थर्ड वाले में k3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यस सर। फोर वाला चेक करें, 0 इज इक्वल टू 0, 0 0 इज इक्वल टू। 0 अब देखते हैं हम क्या यहाँ से फाइंड हमने किया। k3 किसके इक्वल आ गया? 0 के k1 किसके इक्वल आया? 0 के k2 किसके इक्वल आया? 0 इट्स मीन कि हमें यहाँ से क्या मिला? k1 इज इक्वल टू 0, k2 इज इक्वल टू 0, k3 इज इक्वल टू। अगर ये 0 और ये तरह से हमें मिल जाए, इंडिपेंडेंट है, व्हाट डज इट मीन? दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, व्हाट डज इट मीन? ये क्या है फिर? हो गया बेसिस हो गई है। बेसिस हो गया ना? यस सर। तो अगर बेसिस हो गया तो सॉल्यूशन स्पेस जो हमारा है उसकी डायमेंशन कितनी होगी? हाउ मेनी वेक्टर इन दिस बेसिस? सर 6, कितने वेक्टर्स हैं? ओह सॉरी 3। 3 वेक्टर्स हुए ना फिर। यस सर। तो ये हमारे पास क्या मिला हमें यहाँ से? डायमेंशन। बेसिस और फिर डायमेंशन। जी बेटा, समझ आ गई सबको? किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ जी। पार्टिसिपेंट्स हाफिज मोहम्मद फैसल, शेर जमान, क्लियर है। वकार मुश्ताक। Clear. देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसको अप्लाई करते रहेंगे, थोड़ी सी आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो ये मुश्किल नहीं है। दिस इज़ वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग। जिस तरह से आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, थ्योरी को देखते हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो थ्योरी हम लेते हैं, उसी के ऊपर हम अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स पे, प्रॉब्लम्स पे। आप देखते हैं रिजल्ट भी सेम मिलते हैं। सही है। अगर किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। तो देखें इसकी डायमेंशंस ने क्या लिखी हुई थी सॉल्यूशन स्पेस की, चेक इट। द डायमेंशन फॉर द सॉल्यूशन स्पेस इज 3। और उसने कहा था कि लीनियर इंडिपेंडेंट, आपने खुद चेक करना है, वो हमने चेक कर लिया है। इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स में वो जो ना गैप और ब्लैंक छोड़ देता है कि आप इसको खुद से करें, ठीक है। यस सर। अच्छा एक मिनट, ये रिमार्क को जरा आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है रिमार्क? It can be shown that for रिमार्क की any जरा homogeneous स्टेटमेंट पढ़ें। release system, the method of the last example always produces a basis for the solution space of the system. We omit the formal proof. Okay, we will devote the linear subtle into relationship basis and dimension essential to understand the question that based on them. Start with the theorem prove that the end of this section is concerned with the fact. अच्छा जी बेटा, रिमार्क मैंने कहा था, वो पढ़ लिए। उसमें ठीक लिखा है। हुआ है कि हाँ जी, होमोजेनस लीनियर सिस्टम जो हमने एग्जांपल किया वो हमेशा बेसिस प्रोड्यूस करेगी। तो
तो इसका अच्छा। फॉर्मल प्रूफ आप आगे तो देंगे। ये तो उसी एग्जांपल से रिलेटेड रिमार्क था, ठीक है। जी बेटा, मेरी आवाज आप सबको आ रही है हमजा? यस सर। अच्छा ठीक है, तो हमारा सम टाइम इशू हो जाता है उसका। माइक ओके, डिमेंशन हमने कर लिया। अब हम प्रॉब्लम की तरफ आते हैं, एक्सरसाइज में से कुछ। अच्छा चलो ये बताओ मुझे, सबसे पहले एग्जांपल 5 की तरफ आते हैं, बाद में हम चलेंगे उसकी तरफ। ये जो एग्जांपल 5 है, इंस्पेक्शन करनी है हमने। ए पार्ट जो वेक्टर स्पेस है उसकी डिमेंशन क्या है? R2 R2, और हम दो वेक्टर्स ले रहे हैं इसमें। यस सर। ठीक है, तो थ्योरम एक कोई हम छोड़ आए हैं, मुझे लगता है 4.5.4, ये वाला, ये पढ़ना था हमने पहले। थ्योरम 4.5.4 इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है? लेट V be an n dimensional vector space, let S be the set, let S be a set in V with exactly n vectors। क्या अगर आपके पास V एक n dimensional vector space है और एक सेट S ले रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ वेक्टर्स भी n है, तो फिर क्या कहता है? देन S is a basis for V। ठीक है, S क्या होगा? बेसिस होगा। अगर ये बेसिस होगा, ये स्पैन भी करेगा और लीनियरली लीनियरली इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट भी होगा। ऑब्वियसली जब बेसिस होगा तो वो स्पैन और लीनियरली इंडिपेंडेंट वो करेगा उसको। या फिर ये कहता है कन्वर्स के लिए, बेसिस के लिए बड़ी अच्छी बात है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन चेक कर लें। उसने कहा है, कह रहा है कि अगर आपके पास कोई n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है ना, और एक सेट ऑफ वेक्टर्स जिसमें n वेक्टर्स हैं वो आप लेते हैं, और अगर आपने ये चेक करना है ना कि वो बेसिस का सेट है, तो स्पैनिंग या लीनियरली इंडिपेंडेंट दोनों में से कोई एक चीज भी ट्रू हो जाएगी ना, तो वो बेसिस होगा। दूसरी भी ट्रू होगी लेकिन उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू चेक फॉर द सेफ ऑफ टाइम। ठीक है, कि अगर आपके पास, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई n डिमेंशनल वेक्टर स्पेस है और अगर हम कोई सेट ऑफ वेक्टर्स लेते हैं S जिसमें n वेक्टर्स हैं, तो अगर तो वो बेसिस है, ऑब्वियसली बेसिस का सेट स्पैन भी करता है और लीनियर इंडिपेंडेंट भी होता है। बट टू चेक बेसिस, उसके लिए कहता है कि या वो स्पैन कर दे या लीनियरली इंडिपेंडेंट कर दे, तो हम उसको डायरेक्ट कह दिया करेंगे यस दिस इज अ बेसिस सेट। दूसरी और ये कंडीशन जो है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रू होगी, बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम उन्होंने चेक किया हुआ है ऑलरेडी, दिस एग्जांपल, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वेक्टर्स n नहीं होने चाहिए, यानी कि दोनों को जब एंड तक n नहीं सेम हो। नंबर ऑफ वेक्टर सेम होने चाहिए। ओके यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर सेम होने चाहिए सेट एस में, जो जो डायमेंशन वेक्टर स्पेस की, जैसे आर एन है या हम R3 लेते हैं, तो 3 वेक्टर्स ही होने चाहिए। अच्छा, अभी इसको अप्लाई करना था हमने एग्जांपल 5 पे। तो एग्जांपल 5 में मैं आपको ये कहने लगा था कि बेसिस बाय इंस्पेक्शन। अब देखें कि फर्स्ट एग्जांपल में ए पार्ट में R2 है ना, यस सर। और कितने वेक्टर्स हम ले रहे हैं? हाउ मेनी वेक्टर्स? 2 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमने वो कहते हैं चेक करें क्या इसका बेसिस है। तो बेसिस के लिए अकॉर्डिंग टू थ्योरम या तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए या क्या कह रहे हैं, स्पैन करे। n करें। तो कहता है कि अगर हम देखें ना V1 और V2 को, तो हम V1 लीनियरली और V2 में से क्या कोई एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है कि अगर हम इसको किस चीज से नो मल्टीप्लाई सर। करें तो दूसरा वेक्टर बन जाए? अगर ऐसा नहीं ना होता, जब स्केलर मल्टीपल ना हो कोई वेक्टर, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये दोनों वेक्टर जो हैं V1 और V2, ये क्या करेंगे? ये क्या होगा? बेसिस होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4.5.4।
क्यों भी मोहम्मद मुसाना लुकमान और शेर जुबान? Yes, sir. ठीक है, थ्योरम 4.5.4 के अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि इसका बेसिस होगा। इस तरह से बी पार्ट देखें। अब बी पार्ट में कौन सी वेक्टर स्पेस ले रहे हैं? R3 R3 है। कितने वेक्टर्स ले रहे हैं? 3 वेक्टर्स हैं। ठीक है, उसने कैसे बताया कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट? आप चेक कर लें डायरेक्ट, अभी मैंने आपके सामने लीनियर इंडिपेंडेंस चेक किया था ना, यस सर, उस वो तरह से स्केलर चेक कर लें। मल्टीपल नहीं है ये। हाँ, तो उसने चेक जब किया ना तो वो कहता है कि ये जो ना लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। जब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 4.5.4 तो ये क्या होगा फिर इसका? ये बेसिस होगा। स्पैन नहीं चेक किया, लेकिन ये मत माइंड में हो आपके कि स्पैन नहीं है। नहीं, स्पैन होगा, लेकिन चेक करने की अब जरूरत नहीं है। जैसे हमने वेक्टर स्पेस पढ़ा था तो फिर सब स्पेस पढ़ा था, तो एक थ्योरम कहता था कि आप प्रॉपर्टी 1 और 6 जस्ट चेक कर लें तो उसकी सब स्पेस होगी। बट इट डजंट मीन कि बाकी प्रॉपर्टीज ट्रू नहीं होती हैं, वो भी होती हैं। कहता है कि अगर ये दोनों हो जाएंगे तो बाकी भी सारी हो जाएंगी। तो यहाँ भी यही कहने का मीनिंग है कि अगर एक प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है तो दूसरी भी ट्रू होगी। चेक करने की जरूरत नहीं है, चेक कर भी सकते हैं। इफ यू लाइक यू कैन चेक इट। अब समझ आ गई आप सबको? इनको आपने याद रखना है थ्योरम्स को, स्टेटमेंट। भैया मुझे solution A की समझ नहीं आई। जी बेटा शेरजमान, Solution A की समझ नहीं आई जिससे मल्टीप्लाई हुआ। स्केलर मल्टीपल ये है, वो कह रहा है कि जो दोनों वेक्टर्स जो है ना, स्केलर मल्टीपल से ये मुराद है कि वो एक ही लाइन के ऊपर नहीं है। आपको याद है वो ग्राफिकली मैंने चीजें बताई थी, और उसमें मैंने देखा था अगर कोई दो वेक्टर्स एक ही लाइन के ऊपर हो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। याद है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ कहने का यही मतलब है कि अगर v1 कोई वेक्टर है, वो कोई भी ऐसा स्केलर मल्टीपल नहीं मिलता हमें के देयर एग्जिस्ट नो सच के सच दैट के टाइम v1 वो v2 बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे पास। नो, अगर तो ऐसा हो जाता तो एक ही लाइन के ऊपर वो एग्जिस्ट करेंगे। जब एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करेंगे, ग्राफिकली हम चेक करके आए हैं, वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं। तो उस थ्योरी को, उस जो पीछे वाली जो बातें उनको अप्लाई कर रहे हैं आप। ठीक है, यस सर। याद रखा करें, मैं भी सम टाइम भूल सकता हूँ, इसलिए साथ साथ आप लोग रिवाइज किया करें चीज़ों को। अच्छा, चलो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये भी थ्योरम इंपॉर्टेंट है। चलो अभी नज़र आ रहे हैं तो मैंने आपको बताना भी था। थ्योरम 4.5.6 W क्या है? सबस्पेस ठीक है, ऑफ अ फिनिट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो देन ए पार्ट कहता है कि W की भी डायमेंशन क्या होगी? फिनिट। क्योंकि V एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, W सब स्पेस है, तो उसकी भी डायमेंशन फाइनाइट होगी। फाइनाइट और इनफाइनाइट का पता है ना? यस सर, काउंट हाँ। करते हैं। बी पार्ट में कहता है कि डायमेंशन जो W की होगी ना सब स्पेस की, वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होगी, क्योंकि वो उसके सब स्पेस है, सब सेट ले रहे हैं वेक्टर स्पेस में से। C क्या है? अगर W और V सेम है तो उस केस में फिर उनकी डायमेंशन भी फिर क्या होगी? सेम हो जाएगी। और अगर डायमेंशन सेम है तो इट्स मीन कि जो वेक्टर स्पेस और सब स्पेस है वो इटसेल्फ ही है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था, फॉर एवरी वेक्टर स्पेस देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट टू सब स्पेसेस। कौन कौन सी? इटसेल्फ एंड अ नल स्पेस। नल। यस याद है ना, ये मैंने आपको बताया था। यस सर। तो यहाँ पे इटसेल्फ ले रहा है सब स्पेस। समझ आ गई सबको बात? तो ये अप्लाई कर सकते हैं आप, उसने प्रूव किया हो आपको एग्जांपल लेके, तो उस पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं इसको। अच्छा, उसके बाद फिर हाँ, एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। अब आपने जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन करना, अभी आपने मुझे करके दिखाना है क्वेश्चन। अभी आज मैंने प्रैक्टिस के लिए टाइम रखा हुआ है कि आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी करें, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 6 देखें, इसकी स्टेटमेंट पढ़ें। जो भी हमने किया सारे थ्योरी को पढ़ा, अप्लाई भी किया, तो क्या ये सारा कवर कर रहा है? होमोजेनियस सिस्टम। यस सर, कर रहा है?
तो चलो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्या सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, हमारे पास जो गिवन है वो क्या गिवन है? सर ये होमोजेनियस है सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन। इक्वेशन। ठीक है, तो कहता है कि फाइंड अ बेसिस। सबसे पहले तो बेसिस फाइंड करें इसका for the solution space of the homogeneous linear system, find the dimension of that space। डायमेंशन भी फाइंड करें। तो क्वेश्चन नोट करें, आप लोग सॉल्व करेंगे तो होप सो आपको जो बेसिस है, स्पैनिंग है, लीनियर इंडिपेंडेंस है, डिपेंडेंस, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं, रिवीजन हो रही है आपकी साथ साथ। अगर कोई कहेगा मुझे पहले थोड़ी सी समझ नहीं थी आई, तो अब आपको सारी समझ आ जानी चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, लिखवाओ भी। हमजा, आपके पास बुक का कह रहे हो, आपने ओपन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखवाओ। क्वेश्चन नंबर जी बेटा, 1 हमारा कहता है जल्दी x1 से। plus x2 x1 plus x2 minus x3 is equal to 0 minus x3 is equal to 0। 0 और सेकंड इक्वेशन क्या है? minus 2x1 minus 2x1, minus x2 सॉरी एक मिनट, minus 2x1 minus x2 minus x2 plus 2x3 is equal to 0। और फिर क्या है नेक्स्ट देखें, थर्ड स्टेटमेंट है minus x1 minus plus 0 x1 plus plus 0। x3 plus x3 ठीक हो is गया ना? equal to 0। Yes तो sir। ये हमारे पास जो है ना वो सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस है। तो हमने फाइंड करना है इसमें से इसका basis और बेसिस dimension। फर्स्ट। पहले बेसिस का इसने फाइंड करें और फिर इसके बाद इसकी क्या फाइंड करनी है? dimension। डायमेंशन। तो बेसिस फाइंड करने से पहले अभी तो हमें पहले तो वेक्टर्स चाहिए। क्या Yes हमें sir। चाहिए? कैसे Vectors वेक्टर्स आएंगे? अभी अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, बताओ को हमने क्या करें इसकी? V1 सर गोचर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले मैट्रिक्स बनाओ बेटा, इसका ऑगमेंटेड उसके मैट्रिक्स। बाद हम इसका वन डिटर्मिनेंट वन फाइंड करेंगे। करें ना फिर आप लोग, मैं तो जस्ट आप लोगों को पुशअप कर रहा हूँ कि आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये तो मैं लिखता जा रहा हूँ। तो मेरा एक इशू है, मुझे डिटर्मिनेंट में मसला आ रहा है। तो जब डिटर्मिनेंट का मसला आएगा फिर देखेंगे। अभी तो आपने इसका डिटर्मिनेंट तो फाइंड ही नहीं करना। हमने तो इसका यस सर। गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड लगा के इसको रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में लेके जाना है। यस सर। चल अभी लेके जाएं जल्दी से, हरी अप। अपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना शुरू करें। सॉल्व करके मुझे बताएंगे सर इसकी जो रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म है ना वो ये आती है। शेर जमान, जरफा, अलिक, मोहम्मद मुसाना, मोहम्मद उमैर फैल, हमजा बेटा चलें, शाबाश, हरी अप। ओके सर, 2 क्या मिनट लेके आनी है इसकी? सर रो एशेलॉन फॉर्म देखें। रिड्यूस्ड रो। रो यस एशेलन फॉर्म वो लेके आए। सर। जी डियर स्टूडेंट्स, रिड्यूस रो एशेलन फॉर्म में लेके जाएं इसको जल्दी से, हरी अप।
सर बस तकरीबन हो गई। सर कर लिया। लिए हम्म, वेरी नाइस, ठीक से स्टेप्स किए हैं। यस सर। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इसको हम कंपेयर भी करेंगे कि हाँ ठीक है कि नहीं किया। हाँ लिखवाओगे आप इसकी जो सर रिड्यूस टू सबसे एशनल फॉर्म है, बताएं। सर सबसे पहले तो जो हमने स्टेप किया वो है स्टेप्स को छोड़ो, डायरेक्ट मुझे रिड्यूस टू एशनल फॉर्म लास्ट वाली बता दो। सर वो तो सिंपल है 1000 यानी कि 1 और 000 नहीं तो ये जरूरी है कि वो ऐसे ही आएगा 100। हाँ सर इधर zero- -1 आ रहा हाँ कैसे -1 आ रहा नहीं आ रहा। तो सर वो 10100 नीचे। ये सॉल्व करेंगे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। सर वो स्टेप दोबारा इसीलिए से मैं स्टेप बता रहा हूँ। रीचेक करो, रीचेक करके फिर मेरे से बात करो, दोबारा से रीचेक करेंगे। सर मैं 1 सेकंड कर लेता हूँ दोबारा। हाँ रीचेक कर लो ना, कोई बात नहीं। अ, सर ये आ रहा है 1 जी एक 0 मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। मैंने आपका लेक्चर साथ साथ एक देख रहा था, वो आपको देना था रिकॉर्डेड। हम्म, जस्ट अ मिनट बेटा। अच्छा नीचे वाली रो सारी 0 हो गई है जिसमें भी। अब आपस में करें डिस्कस थोड़ा सा, मैं आपको लेक्चर आपका अरेंज कर लूँ लास्ट टाइम वाला, भूलना ना जाओ। अ, अभी कोई बोल रहा था और खामोश हो। अच्छा पहला 10
हाँ ठीक है, 1 0 -1 0 और 0 1 0 0 और नीचे वाली सारी रो 0, ऐसी है शेर मान लो। हाँ ठीक है। थैंक यू। सेक्शन V1 है आपका। यस सर। हाँ ठीक है, सेम आ गई। मैंने ऊपर पहले एक 1 मिस कर दिया था जिसके साथ। हाँ जी, ठीक हो गया। यस सर। अच्छी बात है, मेरे साथ साथ आप भी उसको करेक्शन करते जा रहे हैं। अच्छा, बताएं भी क्या कह रहे थे आप लोग। सर पहली रो में 1 0 -1 ना। जस्ट अ मिनट यहाँ पे ना मैंने शायद वो लेक्चर ऑन किया था। प्रॉब्लम तो नहीं है मेरी आवाज आने में? नो सर। अच्छा जी, बताएं क्या आया आपके पास सोल्यूशन, जल्दी से। मैं लिखूं फिर? 1 0 -1, यस सर लिखिए। चल, मैं आपके कहने पे लिख रहा हूँ, तो इसको डिलीट करो पहले यहाँ से। ये लो, हाँ यस लिखवाएं। सर। 1 0 1 -1 1 0 -1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1 0। 0 और उसके बाद 0 0 टोटल सारी रो 0। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये आता है। अब हम यहाँ से इसका सोल्यूशन बनाएंगे, दोबारा से सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सोल्यूशन क्या आएगा? x1 x1 -x3 माइनस इज इक्वल टू 0। x3 इज 3 इक्वल टू 0, x2 सर इज x2 इज इक्वल इक्वल टू टू 0, 0। इसको 0 इज पैरामीट्रिक इक्वल फॉर्म टू में ले 0। जाएंगे, ठीक है। तो क्या आएगा? x1 इज इक्वल टू x3। हम इसको लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे? x3 s को कर लें। s कर लें, ये ले। तो x1 s, यस x2 सर x2 0 0 और x3 x3 भी क्या s। होगा? इसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे, x1 x2 वेक्टर फॉर्म में। तो क्या आएगा? s 0 s, ठीक है s ना। अब हम इसको वो बनाएंगे, क्या सर बनाएंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसका। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे? s पहले आएगा, यस सर ठीक है। फिर वेक्टर 1 x1 0 1, माइनस क्यों भी सही लिखा है? ओके सर 1। यस सर यस ठीक सर। है। ठीक है, 1 0 1 हमने लिख दिया। तो यहाँ से हमें जो वेक्टर वो क्या मिला? वो तो एक ही वेक्टर है, एक ही वेक्टर है ना। यस यस सर। सर। तो जब एक वेक्टर है तो क्या होगा? सर एक वेक्टर है और हम डायमेंशन R3 में है, तो ये तो क्या नाम कहाँ है। लिखा हुआ R3? नो सर सॉरी कहाँ है सर, 3 R3? तो कहीं वेक्टर्स है पे। ना। नहीं हाँ, नहीं वैसे बेसिकली 3 एलिमेंट थे ना, तो मैं R3 बेसिकली इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो तो क्या ये स्पैन कर रहा है इसको? स्पैनिंग है या नहीं है, ये बताओ आप लोग। क्यों भाई जरफा, ये स्पैन कर रहा है?
इसमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि एवरी वेक्टर कैन बी रिटेन एज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ सम 101। हर जो वेक्टर आने वाला है ना वो 101 के साथ कुछ स्केलर मल्टीपल s के साथ आएंगे। सर ये ठीक जरा है, काइंडली समझा दें किस तरह, मुझे बेसिकली समझ नहीं आया। ये अब जनरल सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? जनरल सॉल्यूशन। जनरल सोल्यूशन। इसमें हम देख रहे हैं कि जो वेक्टर हमारे पास, वेक्टर कौन सा है यहाँ पे? वेक्टर क्या मिला? सर पहले ये तो वेक्टर एस लिखो ना। एस जीरो हम एस। वेक्टर हमारे पास आ रहा है 1 0 और 1, एक ही वेक्टर है। यस सर। और उसके साथ क्या आया? s आया। s एस क्या सर। कोई स्केलर होगा, कोई मल्टीपल यस होगा। सर। तो ये जो सोल्यूशन का हर वेक्टर जो है ना वो इस s के साथ मल्टीप्लाई होके आता है। जैसे s की वैल्यू 1 पुट कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, -1 -2 -3 सो ऑन। सर सर जो मुझे कंफ्यूजन हो रही है ना वो ये है कि ये वेक्टर 101 हमने किधर से बेसिकली पिक ये किया, जो ये अभी पीछे प्रॉब्लम सॉल्व किया तो था, भूल गए उसको भी? अभी हमने किया था। ये देखो, ये भी जो इससे पहले हमने सॉल्व किया है प्रॉब्लम, स्क्रीन मैंने शेयर किया है। यस सर। ये देखो जो भी हाँ, देखो इसमें वेक्टर किधर से आए हैं? सर तो ये वेक्टर वेक्टर हमने ये जनरल सॉल्यूशन से ली है जनरल बेसिकली। सोल्यूशन, तो अभी भी हमने जनरल सोल्यूशन ही निकाला है तो वहीं से वेक्टर लिया है। ओके सर। ये देखो ये वेक्टर्स हैं इसके, जो इसको क्या कर ओके। रहे थे? स्पैन कर रहे थे। तो पैन यहाँ पे कर भी रहे हमारे हैं। पास वेक्टर जो स्पैन कर रहा है। यस सर, इधर हमारा सिर्फ एक ही वेक्टर बना है, इसका मतलब वो स्केलर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो जीरो से हाँ, मल्टीप्लाई वो होगा, यहाँ स्पैन तो माइनस का कर रहा है। माइनस। अब हमने इसका क्या करना? लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करना था। यस सर। तो उसको लिए फिर क्या करने पड़ेगा? क्योंकि स्केलर होगा k1, यस 1 सर। 0 1 आया था हमारा, इक्वल टू 0 0 एंड 0। यस सर। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से तो k1 भी 0 मिल रहा है। तो ये जो सोल्यूशन सेट है उसकी डायमेंशन फिर क्या है? कितने वेक्टर हमारे पास आए हैं? जीरो। डायमेंशन डिमेंशन जीरो तो थ्री नहीं है। वेक्टर, थ्री वेक्टर्स हैं। यहाँ पे तो 3 है। जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे उसमें कितने वेक्टर्स आए हैं? तो उसमें भी तकरीबन वेक्टर्स तो तीन ही थे। 3 कहाँ से आए हैं भाई? कितने वेक्टर हैं भाई अलिक? एक मिनट तो मेरे ख्याल एक से एक ही वेक्टर। एक। वेक्टर आया तो उसकी एक डायमेंशन तो सॉरी। 1 होगी ना। ओके मैं एक। यहाँ पे 3 है। जो अब हम यस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं बेटा उसमें तो एक ही आया है। सर। यस सर। क्यों भी मैं तो फैल। जी सर। ठीक है, यस अब सर। बताएं कि क्वेश्चन है आप में से किसी का तो फिर बता दें जी। एनी क्वेश्चन? और आपने ये चेक करना अभी आपके कहने पे मैंने जो उसकी रिड्यूस टू एशेलन फॉर्म लिखी है, मे बी वो ओके है सर वो। ये ना हो वही कि है। वहाँ पे कोई मिस्टेक हो तो फिर आप कहें कि ये हमने क्या किया भी था, सेम ही उसकी वजह से ये आ रहा है। इस नो चीज़ सर का भी आप लोगों ने सेम। ख्याल करना है फिर। ठीक है, ये जो भी यस हमने सर। प्रॉब्लम सॉल्व किया है वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर उसको ठीक सॉल्व किया है फिर उसका ठीक होना चाहिए आंसर। समझ आ गई बात? यस सर। अच्छा, उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स तो हैं, टाइम है अभी हमारे पास। तो एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलें जल्दी से इसको सॉल्व करें। दिस वन आपकी मर्जी का जो भी ले लें, 1 2 3 4 5 6 कोई सा भी ले लें। चेक करें कौन सा लें हम। थर्ड वाला कर लेते हैं, जब तो जल्दी चलें हो जाएगा। थर्ड थर्ड वाला। वाला, चलो थर्ड वाला कर लो। करें सॉल्व, फिर इसको स्टार्ट करें। अब आप लोगों ने स्टार्ट लेना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाए ईच एंड एवरीथिंग। चलें शाबाश हरिया। और चेक करें इसके इसमें कितने वेक्टर्स आते हैं, फिर इसकी वो बेसिस बनता भी है कि नहीं। चेक करें इसको। तो 3 वाला करना है या 4th वाला? अभी 3 वाले की बात की है, सब मिलके एक ही कर लें ताकि वो फिर हम उसको टैली भी कर लें कि कहीं पे मिस्टेक आती है तो थर्ड को कर लें।
फाइनली अगर किसी ने कर लिया तो बता देना, वो सिंपल वो 100 वाली ही आई है इसमें मेरे पास। Augmented solutions. चलो अगर सारा सोल्यूशन ही 0 का आ गया, मींस क्या कहते हो, नल मैट्रिक्स बन गया, यस सर, तो फिर क्या करें? फिर नल मैट्रिक्स तो बेसिस भी होता है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होता है वो तो। और सोच रहे हैं डायमेंशन कि आपने जो हमने सारा कुछ स्टडी किया वो कहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे? मैं करता हूँ। अभी जो आपने प्रॉब्लम स्टार्ट किया वो मुझे बताओ, क्वेश्चन क्या था? सर वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। 2x1 हाँ, प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। x1 plus 5x3 is equal to 0, x2 plus x3 is equal to 0, ऐसा ही है ना? सर x प्लस 0 प्लस 5x3 प्लस हाँ इज इक्वल टू हाँ, 0 यही है। हाँ यस तो सर क्या यही। आती है इसमें कितने वेक्टर्स आते हैं? सर इसमें एक ही वेक्टर बना नल। 0 0 0। एक ही नल ही आता है ना? यस सर। जब वो नल है तो क्या होगा, वो बेसिस नहीं होगा, ना तो वो स्पैन Yes. करेगा ना वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। Yes. तो जब वो ओके स्पैन ही नहीं करता वो बेसिस नहीं होगा, जब बेसिस नहीं होगा तो डिमेंशन ही नहीं होगा, तो डिमेंशन 0 आ जाएगी। ओके Yes. समझ आ गई बात? यस सर। तो ये भी चीज़ें आपने ख्याल करनी है। चलो टाइम एंड होने वाला, कोई क्वेश्चन है किसी का तो बता दें, किसी ने लेट ज्वाइन किया तो बोलें, अटेंडेंस ना हुई हो। अज़र आप कहाँ चले जाते हो, लेक्चर एंड होने वाला फिर आ गए हो? सर नहीं नहीं सर, वो नेट का इशू बन गया था सर, वो मैं कब से ट्राई वो पैकेज करा के आया हूँ नेट का सर। अच्छा बेटा, पहले से करवा के रखा करो पैकेज शैकेज, ठीक है? सर वो क्लास के टाइम यकदम पे तो क्लास के टाइम पे तो आपको जी जी पता होना सॉरी चाहिए भी, बैटरी फुल होनी चाहिए हर जी चीज़ जी की। जी जी इंशाल्लाह सर, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। जी बेटा, अगर किसी की अटेंडेंस नहीं हुई, कोई लेट आया हो बताओ। हमजा आप हो? यस सर। टाइम पे मैंने लास्ट टाइम पे क्या था, क्लास ज्वाइन किया करो। सर मैं पूरे 8 बजे उठ गया था, पर बस मैं मुंह हाथ धो के फिर भाई 5 मिनट मुझे मुझे मेरी लगे। तरफ से आप चाहे सुबह 4 बजे के उठे हो, लेकिन आपने क्लास 8 बजे ज्वाइन करनी है। मुझे कहो कि सर मैं तो उठ गया था, मुझे उससे कोई नहीं है। सर मैंने लेक्चर ये स्टार्टिंग से तो लिया, टाइम बस पे क्लास अटेंडेंस ज्वाइन मिस किया की करो। थी मैंने। टाइम पे क्लास ज्वाइन किया ताकि समझ भी आए कि हमने क्या स्टार्ट किया और क्या करना है, ठीक है? ओके सर। जी डियर स्टूडेंट्स, अजवर नवाज और मोहम्मद मुसाना, शेर जुमान, वकार, बेटा कोई क्वेश्चन है, कोई बात पूछना यस चाहते हैं फर्दर? मैं No, पूछ sir. लूं, क्योंकि मुझे इशू आने लग गए हैं अच्छा, अभी, मुझे समझ नहीं इंशाल्लाह आ रही। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे आपका एक क्विज लें, ओके सर। ठीक है? फोर्थ और चैप्टर का। सैटरडे को बताऊंगा कौन कौन से इसमें एक्सरसाइज हम उसमें ऐड करें, ठीक है? ओके सर। चैप्टर 4 ही होगा ऑब्वियसली, वही हम ठीक कर है रहे हैं, तो उसमें चैप्टर 4 की जो एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। सही है, यस सर। ठीक है, फिर मैं एंड जी कर रहा हूँ ठीक है सेशन। सर। ओके बेटा, अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम।